हेलो किड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हिंदी की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, हमने कल पढ़ा था दानवीर कर्ण के बारे में, है ना। यानी दानवीर कर्ण के बारे में मतलब जो युद्ध भूमि पे घायल होने के बावजूद उन्होंने अपने सोने के दांत जो साधु रूपी श्री कृष्ण और अर्जुन को दे दिए थे, है ना। तो उनकी दानवीरता के बारे में हमने कल पढ़ा था, दानशीलता के बारे में, कि कैसे वो युद्ध भूमि में घायल होने के बाद भी उन्होंने अपने सोने के दांत का कैसे दान किया था, घायल होने के बावजूद भी। तो चलिए आज हम उसकी आगे की एक्टिविटी करते हैं। तो पहला हमारा है शब्दार्थ, मतलब शब्दों के अर्थ। जैसे काल का अर्थ होता है समय, प्राचीन काल मतलब पुराना समय, जैसे हमने पढ़ा था। तो काल का अर्थ होता है समय। प्रबंध का होता है इंतज़ाम, प्रबंध करना या इंतज़ाम करना। प्रबंध का अर्थ होता है इंतज़ाम। प्रसिद्ध का मतलब मशहूर, फेमस। प्रयास मतलब कोशिश, है ना, ट्राई करना, प्रयास करना, कोशिश करना, है ना। फिर है अश्रु का अर्थ होता है आंसू। शाप का होता है बद्दुआ मतलब किसी के साथ गलत होता है या फिर जो कोई होता है वो बद्दुआ देते ना, उसको शाप का अर्थ होता है बद्दुआ। मध्य मतलब बीच में, बिटवीन। स्वतः खुद ही, स्वतः मतलब जो खुद ही, अपने आप ही। भिक्षुक का अर्थ होता है भिखारी। भिक्षुक का अर्थ होता है भिखारी जो भीख मांगते हैं। फिर है आओ अभ्यास करें। तो हमारा फर्स्ट और ये है मौखिक उच्चारण करना है आपको, सिर्फ इनको बोलना है। ये है आपका ओरल, सिर्फ आपको इसका ओरल करना है। असमर्थ, पांडवों, दानशीलता, इनके बारे में आपको क्या करना है, इनको ओरल करना है ओनली, है ना। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा सोच समझ कर बताइए। तो हमारा है युद्ध किसके बीच चल रहा था। तो युद्ध कौरव और पांडवों के बीच चल रहा था। इसका आंसर क्या होगा, युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच चल रहा था। महारथी कर्ण के गुरु कौन थे। महारथी कर्ण के जो दानवीर थे ना, महारथी कर्ण, उनके गुरु कौन थे। तो उनके गुरु थे परशुराम जी। महावीर कर्ण के गुरु का नाम है परशुराम जी। किसकी आज्ञा पाकर अर्जुन ने कर्ण को बाण मारा। तो श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर अर्जुन ने कर्ण को बाण मारा। श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर अर्जुन ने कर्ण को बाण मारा। फिर है कर्ण की कौन सी बातें दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। तो कर्ण की जो दानवीरता की जो थी, उनकी दान करने की जो आदत थी ना, वो क्या थी, दूर दूर तक प्रसिद्ध थी, जो आज भी है। कौरवों और पांडवों के मध्य कौन सा युद्ध था। तो कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का, जो प्राचीन काल में जो महाभारत का युद्ध हुआ था, वो युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच था, है ना। तो आपको इसका आंसर है, आपको सिर्फ बोलना है कौरवों और पांडवों के मध्य महाभारत का युद्ध था। आपको इसको ओरल करना है, इसको आपको नोटबुक में राइट नहीं करना है। फिर है लिखित, मतलब राइट करना है आपको अपनी फेयर नोटबुक के अंदर, है ना। फेयर या आप रफ नोटबुक लेना और आपको इसको राइट करके लर्न करना है। तो पहला हमारा है सही विकल्प पर राइट का चिन्ह लगाइए, है ना। दानवीर कर्ण ने कृष्ण को क्या दान दिया। सोने का दांत या कवच। तो इसमें राइट होगा सोने का दांत। जो अपने घायल अवस्था में थे, फिर भी जो भिक्षुक में वो जो श्री कृष्ण और अर्जुन आए थे, तो उन्होंने खाने के लिए कुछ मांगा था तो उन्होंने क्या करा था, अपने सोने का जो दांत था उनको दान में दिया था कि आप इससे अपने खाने का इंतज़ाम कर सकते हो। फिर है महावीर कर्ण की दानशीलता कहाँ कहाँ तक प्रसिद्ध थी। पास तक, दूर दूर तक, या दोनों। तो दोनों, पास में भी थी और दूर में भी थी। तो इसमें जो स है वो राइट होगा। फिर है कौरवों के सेनापति का क्या नाम था। कौरवों के सेनापति का क्या नाम था। तो कौरवों के सेनापति थे वो कौन थे, कर्ण थे। कौरवों के सेनापति कौन थे, कर्ण थे। तो इसमें भी स राइट होगा। फिर है गुरु परशुराम ने किसको श्राप दिया था। तो ये कर्ण के जो कर्ण थे, उनके जो गुरु थे परशुराम जी, जिन्होंने उनसे बाण विद्या हासिल की थी, लेकिन परशुराम ने उनको श्राप दे दिया था। उसकी वजह से वह अपनी जो
तीर चलाने की जो उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी वो भूल गए थे उस श्राप के कारण। तो वो श्राप किसको दिया था? कर्ण को दिया था। तो इसमें क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, आपको इसको अपनी नोटबुक में राइट करना है और मुझे पिक या वीडियो आपको मुझे ग्रुप में सेंड करना है। ठीक है बच्चों, चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। मतलब आपने जो राइट है वो देखकर इसके अंदर देखो ऊपर जो दिए हुए हैं वो आंसर दिए हुए हैं। तो आपको क्या करना है, इनको सही क्रम से इनको रिक्त स्थान में लिखना है। तो पहला है, श्री कृष्ण ने कर्ण की परीक्षा लेने का विचार किया। मतलब किसकी परीक्षा लेने का? उनकी दानशीलता का। देखते हैं कि ये कितना बड़ा दानवीर है। चलो आज इसकी दानशीलता की परीक्षा लेते हैं। तो पहला जो पहले जो रिक्त स्थान में आएगा वो आएगा ये दानशीलता। फिर है मेरा एक दांत। कर्ण ने क्या कहा था? मेरा एक दांत का है। किसका है? सोने का है। तो सेकेंड रिक्त स्थान में आएगा 2 नंबर पर, सोने का है। कर्ण के रथ का जमीन में धंस गया था। युद्ध के दौरान कर्ण का जो रथ था ना उसका पहिया 3rd नंबर पे आएगा, पहिया जो जमीन के अंदर धंस गया था। उसको निकालने के लिए वो रथ से नीचे उतरे थे और उन्हें अर्जुन ने बाण मारा था। फिर कर्ण के तुम आने वाले युग तक महारथी के रूप में जाने जाओगे। कौन से महारथी के रूप में जाने जाओगे? तो वह था दानवीर। श्री कृष्ण ने कहा था ना कर्ण को कि आप आने वाले समय में आने वाले युगों में आप दानवीर महारथी के रूप में जाने जाओगे। फिर है अत्यधिक घायल होने के कारण वे कौन सी अवस्था में थे? मरणासन, मतलब मरने की अवस्था में थे। तो 5 नंबर पे आएगा मरणासन। आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। जो नहीं समझ में आया आप मुझे वापस से पूछ सकते हो। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राइट एंड रॉन्ग। तो पहला है, श्री कृष्ण ने कर्ण की वीरता की परीक्षा लेने का विचार किया। नहीं, उनकी दानशीलता की परीक्षा लेने का विचार किया था ना। तो इसमें क्या होगा? रॉन्ग, ये गलत था। उन्होंने दानवीरता की परीक्षा के लिए कहा था, ना कि वीरता की। कर्ण ने अपने सोने का दांत अर्जुन और श्री कृष्ण को दे दिया। राइट, ये उन्होंने अपना दांत जो सोने का दांत था उन्होंने उनको दान में दे दिया था। फिर तीसरा है, कौरवों और पांडवों के मध्य घमासान युद्ध चल रहा था। बिल्कुल, महाभारत का जो था वो घमासान युद्ध चल रहा था। कर्ण के गुरु द्रोणाचार्य थे? जी नहीं, कर्ण के गुरु परशुराम जी थे। तो ये क्या होगा? ये रॉन्ग होगा। ठीक है ना। आपको ये सारे रॉन्ग एंड राइट आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक में राइट करना है सारे क्वेश्चन। फिर आपको मेरे को पिक सेंड करनी है। जो नहीं समझ में आया आप उसे दोबारा पूछ सकते हो। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है क्वेश्चन आंसर। तो साधुओं का वेश किसने धारण किया था? देखो इसके अंदर आंसर लिखे हुए भी हैं। साधुओं का वेश श्री कृष्ण ने और अर्जुन ने, है ना, श्री कृष्ण और अर्जुन ने धारण किया था। तो इसमें आपको लिखना है, साथ में अर्जुन भी लिखना है। साधुओं का वेश श्री कृष्ण और अर्जुन ने धारण किया था। सेकंड है हमारा, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन कर्ण की कौन सी परीक्षा लेना चाहते थे? तो भगवान श्री कृष्ण थे जो दानशीलता की परीक्षा लेना चाहते थे। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन कर्ण की दानशीलता की परीक्षा लेना चाहते थे। कर्ण ने साधुओं के भोजन के प्रबंध के लिए क्या किया? कर्ण ने अपने जो सोने का दांत था वो उन्हें दान में दे दिया। उनके भोजन के प्रबंध के लिए अपने सोने के दांत का दान किया। ठीक है। फिर है, श्री कृष्ण और अर्जुन की आंखों में अश्रु क्यों बहने लगे? तो श्री कृष्ण और अर्जुन की आंखों में के कर्ण के जो मरणासन अवस्था में होकर भी उन्होंने इतना बड़ा दान किया, तब उनकी आंखों में क्या हुआ? अपने आप से जो स्वतः ही अश्रु बहने लगे थे, क्योंकि उन्होंने मरणासन अवस्था में भी उन्होंने अपने दांत का, मतलब अपने सोने के दांत का दान किया। फिर है, महारथी कर्ण अपनी धनुर्विद्या क्यों भूल गए थे? महारथी कर्ण अपने गुरु द्वारा दिए गए श्राप, अपने गुरु द्वारा, जो परशुराम जी गुरु द्वारा दी हुई श्राप के कारण वे अपनी धनुर्विद्या भूल गए थे। महारथी कर्ण अपने गुरु, शिक्षा गुरु जो परशुराम जी थे, उनके द्वारा दिए हुए श्राप के कारण वे अपनी धनुर्विद्या भूल गए थे।
आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। चलिए हम आगे हैं व्याकरण। ये देखो अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखो। देखो इसमें लिखा हुआ है अवसथा है ना, अवशथा लिखा हुआ है, लेकिन इसमें जो श होगा वो आधा श आएगा। इसमें देखो इसमें आधा श आएगा। ऐसे आपको इसको शुद्ध करके लिखना है। इसमें आपके आंसर किए हुए हैं और आपको इसको खुद से राइट करके लिखना है। अवस्था, विचार में वी के अंदर इसमें जो है बड़ी ई की मात्रा दी हुई है, तो इसमें क्या होगा, छोटी ई की मात्रा आएगी। अब ये शराब, शराब लिखा हुआ लेकिन होता है ये श्राप, है ना, तो ये हो गया श्राप। दानवीर, ये है दानवीर। फिर है ये देखो दानवीर, तो दानवीर तो ये राइट लिखा हुआ है, तो फिर ये हो गया दानवीर। कौरव, ये होगा कौरव, तो इसमें औ की मात्रा आएगी। पहिया, मतलब इसमें है पे जो है वो बड़ी ई की मात्रा लगी है, लेकिन ये अशुद्ध है। जब इसको शुद्ध करके लिखोगे तो है पे क्या होगी, छोटी ई की मात्रा आएगी, है ना। फिर आपको ऐसे ही शुद्ध करके लिखने हैं। बाकी इसके आंसर देखो आपके इनके सामने लिखे हुए हैं। चलिए हम इनके चलते हैं हमारे 6 क्वेश्चन की ओर। हमें 6 क्वेश्चन में क्या है, वचन बदल कर लिखने, वचन बदल कर लिखना है। मतलब एक वचन दिए हुए हैं तो हम उनको बहुवचन बनाने हैं। तो पत्थर, मतलब पत्थर है तो एक पत्थर, तो पत्थर का जब बहुवचन बनाएंगे तो ये क्या होएगा, पत्थरों। इस पे क्या लिखोगे आप, पत्थरों। इसमें ये पत्थर का बहुवचन बनाना है, पत्थरों। साधु, मतलब एक साधु, है ना, तो हमें इसका क्या करना है, साधुओं, मतलब एक से अधिक। एक से अधिक मतलब 2, 3, 4 कितने भी हो सकते हैं, तो एक से अधिक होते हैं वो होते हैं साधुओं, जब साधु का बहुवचन बनाओगे। फिर है पांडव, पांडव होते हैं मतलब एक, जो पांडव जो 5 थे वो पांडव बोले तो वो एक पांडव है। जब उन 5 का वर्णन करो तो वो होगा पांडवों, तो यहाँ पे क्या होगा आपके पांडवों। फिर है कौरव, तो कौरव का होगा कौरवों, कौरवों की सेना थी ना वो। फिर है सेनापति, तो सेनापतियों, सेनापति तो एक सेनापति होता है और सेनापतियों। फिर है आँख, आँख मतलब एक आँख, और आँखें या आँखों ये होंगी, आँखें 2 आँखें और आँखों बहुत सारी आँखों, तो आप आँखें या आँखों दोनों राइट कर सकते हो। फिर है बाण, बाण का अर्थ होगा बाणों, बाण मतलब एक बाण और बहुत सारे बाण जो एक साथ लगते हो गए बाणों। पहिया, एक पहिया और पहियों मतलब 2 पहिए, 3 पहिए, 4 पहिए, तो पहिया होगा वो एक पहिया और पहियों 2 पहिया। फिर है क्रियाकलाप, पांडवों के विषय में जानकारी एकत्रित करके लिखिए। ये जो है ना, फिर है सेकंड, महाभारत युद्ध के कारण तथा परिणाम के बारे में जानकारी प्राप्त करके कीजिए। मतलब ये आपको क्या है, कौरव और पांडवों की आपको स्टोरी सुननी है, जो अपने दादी, नानी, मम्मी उनसे आपको क्या करनी है, आपको उनसे स्टोरी सुननी है और वो स्टोरी आपको क्या करना है, अपने इस पेज पे लिखनी है। मतलब आपके बुक्स है या फिर नोटबुक में आपको क्या करना है, वो लिखनी है कि आप उनके बारे में कितना जानते हो, उनसे आपको क्या शिक्षा मिली है और उनके विषय में आप और क्या क्या जानकारी आपको हासिल हुई है। तो आपको क्या करना है, इनके उनका वर्णन करना है, उनकी जानकारी एकत्रित करके अपने विचार लिखने हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आए होंगे सारे। अगर कुछ नहीं समझ में आए हैं तो आप प्लीज़ मुझसे दोबारा पूछ सकते हो। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।